मैंने आज सोचा था कि आप लोग को शिव जी को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है, इस बारे में बतलाओ। किंतु मैं यह सोचता हूँ कि क्यों ना आपके इस प्रश्न का विस्तार से समझाया जाए, क्यों ये आतंकवादी घटना हो रही है। अगर इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो उससे निश्चित तौर पे आप सभी अंधविश्वास से दूर हट जाएंगे। हम सदैव से परिणामों को देखते आए कि इसका परिणाम क्या हो रहा है, और हम सदैव से उन परिणामों पर अपना नियंत्रण और पकड़ के उठाने के दौरान बच्चे का पेंट फट गया। घर आकर रोते रोते बच्चा बतलाया अपनी माँ को कि मेरा पेंट क्यों फटा। अब हरियाणा की औरत है, वो तो तेज होती ही है। अगले दिन पहुंच गई वो हथौड़ा लेकर। टीचर को पता चला कि उसकी माँ ही है इस बच्चे की, हथौड़ा लेकर आपको पूछ रही है कि 5वीं क्लास का क्लास टीचर कौन है, बतलाओ। अब वो घबराने लगा, घबरा के अपने जो ऑफिस है उसके अंदर छिपने लगा। तभी वो महिला दौड़ते हुए आ गई, हथौड़ा हाथ में लिए हुए, और चिल्लाने लगी कि 5वीं क्लास का क्लास टीचर कौन है। तो जितने भी शिक्षक थे सब डर गए। उन्होंने इशारे से बताया कि वो टीचर वहां पे है। तब वो महिला गई उस टीचर के पास, बोले तुम ही क्लास टीचर हो उसके? बोले हाँ। चलो मुझे दिखलाओ मेरा बच्चा कहाँ पे बैठता है। तो वो डरते डरते गया, बोले यहाँ पे बैठता है। तो वहां पे उसने देखा बेंच में कील ऊपर निकला हुआ था। तो उसने हथौड़े से वो किला को ठोक दिया, कील को, और बोली कि ये 2-3 बार हो गया है पेंट फाड़ते हुए। मैं समझ गई कि उसके जो ब्रेंच है उसके कील में कोई समस्या है, दिखता है ये। अगर वो महिला केवल परिणाम को देखती कि मेरे बच्चे का पेंट फट गया, तो शायद उस बच्चे का पेंट हमेशा फटते रहता, हमेशा से। क्योंकि दूसरा क्लास टीचर आता तब भी वो वही बैठता, फिर भी पेंट में वो कील फंस जाता। तो उस महिला ने चतुराई दिखाई, उन्होंने कर्म पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने देखा कि किस कर्म की वजह से ये परिणाम आ रहा है, उन्होंने उस कर्म को ही सही कर दिया। ये आतंकवाद की घटना क्यों हो रही है? आज के समय में आतंक का मुख्य नींव है धर्म। धर्म सदैव से सत्ता के लिए एक सहारा बनते आया है। सदैव से पूंजीपतियों या राजनीति के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो आज के समय में, वैसे तो पुरातन काल से ही धर्म का सहारा लेते आए। वो सहारा क्यों ले पाते धर्म का? वो इसलिए क्योंकि हमने कभी धर्म को सही ढंग से समझा ही नहीं। हमने काल्पनिक मैं को, अपने मन को, अपने गुरुओं के द्वारा सिखाए हुए ज्ञान को ही आत्मसात किया। अनुभूति कभी रही नहीं। और जो सत्ता में रहे या पूंजीपति लोग करते क्या, वो जो धर्मगुरु होते हैं ना, उनको अपने पक्ष में रख लेते हैं।
और बाकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब उस धर्म की स्थापना हुई तो उस समय कुछ लोगों ने उस बात का विरोध किया, और जैसे विरोध करना शुरू कर दिया तो उसके धर्मगुरु ने क्या कह दिया कि आप लोग अपने धर्म को मानने के लिए उनको बाध्य करो या उनकी हत्या कर दो। और उन्होंने वैसा ही किया और वो विजयी हुए, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास अधिक था कि हमारे धर्मगुरु ऐसा बतला रहे। जब उन्होंने इस विजय का स्वाद चख लिया तो उन्हें यह लगने लगा, जो उनके धर्मगुरु थे उनको भी, उनके जो शिष्य थे उनको भी, कि इस धर्म का प्रचार करने से जो परमात्मा है वो हमारे साथ होते हैं। तो धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में यह भर दिया गया कि लगातार प्रचार करना, और किसी भी तरह से, चाहे समझाकर, लालच देकर, दंड देकर या कूटनीति का प्रयोग कर, हमें सबको इसी धर्म पर लेकर आना। उसका परिणाम लगातार चल रहा है। अब लोगों के मन मस्तिष्क में, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुकरण कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक बात घर अवश्य कर गई है, मैं हूं और मेरा माना हुआ धर्म है और दोनों सही हैं। और इस प्रकार से पूरा विश्व विभिन्न प्रकार के धर्मों में बंट गया है, अलग अलग सिद्धांत, क्योंकि सबकी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। तो उन भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से अपने नियमावली वो लोग तैयार कर लिए। अब उस नियमों को वो हर जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं। जो चीजें जिस जगह पे वो सिद्धांत बना है, वो नियम किसी और जगह पे पूर्णतः लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। धर्म वास्तव में किसी नियमों से बंधा ही नहीं है। आप जिस तरीके से चाहो, जिस तरीके से करो, किंतु उन्होंने यह समझ लिया है कि मेरा बनाया हुआ तरीका या मेरा माना हुआ तरीका ही बिल्कुल सही है और बाकी सब गलत है। और यहां से ये द्वंद्व शुरू हो। भारत देश में आतंकवादी घटना क्यों हो रही है? क्योंकि उनके जो धर्म गुरु है वे पूंजीपतियों या राजनीति वाले के कठपुतली है, और उनके अनुसार वे अपने अनुयायी लोगों को शिक्षा दे रहे, और उनके पूंजीपतियों को इससे फायदा क्या है? राजनीतिक लोगों को इससे फायदा क्या है? क्योंकि राजनीति भी यदि करना है तो जनता का समर्थन आवश्यक है। आज के समय में तो जनता स्वयं से हटा देती है। समर्थन आवश्यक है, तो समर्थन के लिए क्या आवश्यक है? जनता वास्तव में चाहती क्या है? अपना धर्म, अपना माना हुआ धर्म। जो धर्म में है, जो हमको नियम बतलाया गया है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो राजनीति लोगों ने क्या किया? जो धर्म बतलाने वाले लोग हैं उनको अपने पक्ष में रख लिया। और पूंजीपतियों को क्या फायदा है? विनाश होता है तभी निर्माण भी होता है, और वो उस विनाश में भी अपना फायदा देखते हैं। अभी हम केवल अगर देखें कि यहाँ पे एक बम ब्लास्ट हो गया और हम उसकी रिपेयरिंग शुरू करें, रिपेयरिंग संभव ही नहीं होगा।
एक जगह पे आप रिपेयरिंग कर देंगे, दूसरी जगह होगा, दूसरे से कर देंगे, तीसरी जगह होगा। संपूर्ण विश्व इसी अंधविश्वास के दायरे में, संपूर्ण विश्व। और यह परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। ये जो बीज जो धर्म गुरु ने अपने अनुयायी के मन मस्तिष्क में डाल दिया है, एक विचार डाल दिया है विध्वंस का या अपने प्रचार का, तो वो क्या होता है, एक विध्वंस की बातें ही उसके दिमाग में आती है और उसी के अनुरूप वो कार्य करना चाहता है। कोई भी धर्म बना क्यों है, नियमावली बनी क्यों है? उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, ताकि वे आसानी से वर्तमान पर आ सके, वास्तविकता समझ सके। वास्तविकता हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमने अपने काल्पनिक मैं को तो रखा हुआ है ना, काल्पनिक मैं के साथ मन जुड़ा हुआ है, हमको जो बतलाया गया वो जुड़ी हुई है। देख, रिजिड स्थिति हमारी हो जाती है और ये बातें हर धर्म पर लागू हो रही है आज के समय में। अगर धर्म की बुनियाद देखेंगे तो अहिंसा, प्रेम, शांति, आनंद, शुरुआत यहीं से हो रही है। लेकिन क्या आप देख पाते हैं किसी भी धर्म से जुड़ी या किसी भी संस्था से भी जुड़े तो क्या वहां पे दिखता है? वहां पे कट्टरता ही दिखेगी। आप उनके समझे हुए धर्म के अगेंस्ट आप कुछ कह ही नहीं सकते। जो उनके मन मस्तिष्क में है केवल वही सही है, बाकी सारी बातें गलत है। ये क्या होता है? ये निशानी है कट्टरता की। आप एक जगह पे चले जाइए जहां पे ओम शांति कहा जाता है, वहां पे कुछ आप और बोल दीजिए। पहली बार में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, दूसरी बार में थोड़ा सा लोग झुंझलाएंगे, तीसरी बार में आपको बाहर कर देंगे। किसी जगह पे जय श्री माता जी बोल रहे हैं, आप वहां पे दूसरा और कुछ बोल दीजिए, हरिओम या ओम शांति या कुछ भी बोल दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में आपको भगा दिया जाएगा। मंदिरों में जाए अल्लाह अकबर बोल दीजिए, आपको भगा दिया जाएगा। मस्जिद में जाए जय श्री राम बोल दीजिए, आपको भगा दिया जाएगा। ये कट्टरता की ही निशानी है। आप सोचिए, मुसलमान अगर ये कह रहा है कि सब केवल अल्लाह ही है, या हिंदू ये कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही है सब कुछ, ईसाई कह रहा है कि सब कुछ जीसस ही है, तो फिर दिक्कत कहां पे? जब सब कुछ वही है तो अगर अल्लाह मस्जिद के सामने में अगर जय श्री राम कहे तो भी तो अल्लाह ही हुआ ना, या मंदिर में हम अल्लाह अकबर करें तो भी तो अल्लाह राम ही तो हुआ ना, अगर हमारी मान्यता है तो। लेकिन नहीं, हमने अपने बनाए हुए भगवान को भी एक आकार दे रखा है कि ये ऐसा ही है और ये भगवान ये वहां पे वैसा ही होना चाहिए। और हमने यह मान भी लिया है कि वो जो है धर्म के मानने वाले, उसका भी भगवान है लेकिन वो अलग है, वो कमजोर है। और मेरा भगवान वो भी है और वो थोड़ा सा उससे स्ट्रांग है, वो वास्तव है, उस वास्तविक भगवान है, ये उसका साइड में उसका सहायक है। और ये कट्टरता सब जगह मिलेगा। जो भी धर्म के अनुयायी है, जो वास्तविकता या सत्य से परिचित नहीं है, सबके पास वही मिलेगा। आप देख रहे हैं केवल परिणाम को, मैं देख पा रहा हूं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये घटना घटित कैसे हुई। तो आप यदि कोई भी विचार ही ना करे, विचारों को पूर्णतः समाप्त कर दे, आपके अंदर ये उष्मा, ये डिस्ट्रॉयनेस, फैलाव, ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप क्या हो जाओगे? आप लगातार संकुचित होते जाओ।
आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर करुणा होगी, आनंद होगा। विध्वंस में आनंद नहीं है। आप ढूंढते हो विध्वंस में आनंद। आप सोचते हो कि मेरा जो दुश्मन है, यदि वो मर जाए या उसको मैं किसी प्रकार से तकलीफ दूं, मुझे आनंद मिलेगा। वो आनंद नहीं, आप एक नई समस्या को जन्म दे रहे हो। हिंसा कभी भी समाधान नहीं है किन्हीं भी परिस्थितियों में। आप उसकी हत्या भी कर दिए तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी हत्या करना चाहेगा। और यदि आप किसी से प्रेम करो तो या तो बदले में प्रेम करेगा, और सपोज वो प्रेम भी नहीं करता तो वो हिंसा भी नहीं करेगा। तो वहां से वो जो ऊष्मा का उत्पन्न होना है वो तो कम हो ही जाएगा, समाप्त तो हो ही जाएगा। बदले की भावना, इस सब का कोई औचित्य ही नहीं है। विचारों का ही कोई औचित्य नहीं है वास्तव में। किसी भी विचारों का, आपके विचार से आपका क्या सरोकार है? जो घटना घट रही है वास्तव में आज अभी इस वक्त, वो भूतकाल में हुई किसी अन्य घटना का परिणाम है। आप भूतकाल के बारे में सोचकर क्या इस परिणाम को बदल सकते? बिल्कुल भी नहीं। या भविष्य में क्या होने वाला, जो घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, उन घटना के फलस्वरूप करने वाले कर्म के प्रति यदि हमारा विचार है तो वो आपको कभी भी दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। इस वक्त जो घटना घट रही है उस घटना के फलस्वरूप जो यथोचित कर्म है वो करने का, वर्तमान पे रहने का। सारे धर्म हमको यही बात ही सिखा रहे हैं। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ लो। ईसा मसीह जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो तब भी उनके हृदय में क्या था कि हे ईश्वर, इनको क्षमा कर दो, इनको पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है। और आज ईसाइयों से बड़ा विध्वंसकारी आपको कहीं नहीं दिखेगा। जो परमाणु बम बने वहीं से बने। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, आज अंग्रेजों ने भारत देश में कितना जुल्म किया है, लोगों को कितना मारते थे, कितना तकलीफ दिए लोगों को, लाखों करोड़ों लोग। जबकि वो धर्म किसका मार रहे? ईसा मसीह का, जो लोगों को क्षमा सिखाते। तो उन्होंने धर्म को आत्मसात थोड़ी किया है। उन्होंने एक काल्पनिक मैं रखा हुआ है, अपना मैं, अपना परिचय कि मैं ईसाई हूं और मेरा सिखा हुआ धर्म है। जो ईसाई है उसके लिए मेरा जो नियम है वो लागू होता है और बाकियों के लिए नहीं। तो भारत देश में जितने ईसाई के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे उनको विशेष सुविधाएं मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, और जो अपने धर्म में बने रहना चाहते थे उनको तकलीफें मिलती थी। इसलिए कई लोग ईसाई धर्म को अपना भी लिए। अब तो स्थिति ये आ गई है कि जो जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म का भी विभाजन हो गया। और जैसे नहीं करना बंद कर देंगे, आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे स्वतः ही कम होती चली जाएगी। अब विचार ही उष्मा उत्पन्न कर रहे हैं जो आपके दुख का कारण है, आपके परेशानियों का कारण है। विचारों की शून्यता आवश्यक, न भूतकाल न भविष्यकाल। ये दोनों ही उष्मा उत्पन्न कर, हर एक विचार उष्मा उत्पन्न करता है, चाहे वो विचार छोटे हो चाहे बड़े हो, और वही फिर हमें तकलीफ देता है। जैसे कोई चीज उष्मा हुई उत्पन्न, वो फैलाव होगा। सपोज आपके जो मस्तिष्क है उसका फैलाव हो रहा है तो क्या होगा? दर्द होगा ही होगा, तकलीफ होगा ही होगा ना। उसी को तो दुख कहते हैं। विचारों की शून्यता कर दोगे, उष्मा समाप्त हो गई, और फिर आपके अंदर वो प्रेम आनंद स्वतः ही स्थापित होने लगेगा। आनंद से सराबोर हो जाओगे आप सभी। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे आपका क्या सरोकार है।
आप जो कर रहे हो वो ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसने अपना कार्य कर लिया, जो उसे उचित लग रहा है, जिसमें उसको आनंद मिल रहा है, उसने कर दिया। क्या दिक्कत है आपको? आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप कभी नष्ट हो ही नहीं सकते, आप सदैव से रहोगे। यदि काल्पनिक मैं समाप्त हो गया तो आपके अंदर ये जो मोह है शरीर का, यह भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या बिगाड़ सकता? अधिक से अधिक ये शरीर चला जाएगा, ठीक है, ये शरीर तो जाना ही है, लेकिन जो उस शरीर को अनुभव कर रहा है चेतना, या वो शरीर भी स्वयं चेतना ही है और कुछ भी नहीं है, और चेतना कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। किसी ने आपको गाली दे दी, आपने उस गाली को ग्रहण ही नहीं किया, क्या तकलीफ हो गई आपको? आप ग्रहण करते हो, ग्रहण करने के पश्चात आपके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, विचारों की ऊष्मा, और फिर कार्य, प्रेम, अहिंसा, आनंद। लेकिन जो उसके धर्म गुरु है, अपने स्वार्थ के लिए आप तक वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें उनका फायदा है। कोई कहेगा कि मरने के बाद हूरें मिलेंगी, तो कोई कह रहा है कि मरने के बाद स्वर्गलोक मिलेगा, तो कोई कहेगा कि जीसस के पास मिलेगा, कोई कहेगा कि और कुछ मिलेगा। आप केवल मरने के बाद की प्लानिंग में संतुष्ट हो। आज अभी इस वक्त आप कितनी तकलीफ में हो उसको कोई नहीं देख रहा है। आज आप आनंद में हो। अभी जो बम विस्फोट हुआ, डॉक्टर है, डॉक्टर की लोग पूजा करते हैं। डॉक्टर साहब, हर कोई डॉक्टर को भगवान स्वरूप ही देख रहा है। आराम से अपने जीवन यापन कर सकता था। डॉक्टर के पास पैसा ही बहुत है, नाम भी बहुत है, इज्जत कितना है, क्या पड़ी थी उनको, लेकिन उनको उनके दिमाग में भर दिया गया है जिहाद जिहाद, इसे आपको मरने के बाद मिलेगा। अरे मरने के बाद जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो जिंदा थे, अभी क्या दिक्कत है? अभी आपको क्या तकलीफ है? इतने पैसे कमाओगे, 72 हीरो क्या 80 हीरो जाओगे। ये दिमाग में भर दिया गया आपके मन मस्तिष्क में लगातार, और वही आपको सही लगता है, समझ पाते, इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। और मैं सदैव से इसी अंधविश्वास का खंडन करना चाहता हूं। सब धर्मों में या सब सिद्धांतों में कुछ अच्छा है तो कुछ खराब है। जो अच्छी है उसे ग्रहण करे, जो खराब है उसे डिस्ट्रॉय करे। पूरा का पूरा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता है क्या? आप नारियल खाते हो तो छिलका सहित खाते हो, केला खाते हो तो छिलका सहित खाते हो, कि केले का गूदा ही खाते हो? जो उसमें फायदा है उसी को तो खाओगे ना, पूरा का पूरा थोड़ी ना खाओगे। उसमें कुछ चीज फेंकने योग्य होती है, फेंकते ही हो। अगर आप नहीं फेंकोगे शरीर फेंकता ही है। उसमें से भी प्रोटीन विटामिन निकाल लेता है, बाकी मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ये शरीर की स्वयं की क्षमता है। और आपके पास बुद्धि होते हुए भी आप पूरा का पूरा एक साथ निगल लेते, पूरा का पूरा। यदि आपको मार्ग मिल गया, आप स्वयं से जानो कि वास्तव में मरने के बाद ऐसा है क्या, उसकी अनुभूति आप कर लो जीवित में। मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि तो जीवित में तो कर लो। और जो आपको धर्मगुरु ऐसा बतला रहा है, क्या वो मर गया है? वो भी तो जिंदा ही है, उसने कैसे जान लिया? अभी प्रश्न कर सकते कि मरने के बाद ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे, आपने कैसे जाना? बोले आपने जान लिया क्या? बोले हाँ जान लिया। ठीक है, मुझे वो तरीका बतला दो ताकि मैं भी जान सकूं वास्तविकता यही है क्या। मुझे आप तरीका बतलाओ जिस तरीके से। फिर वो क्या कहेगा? पुस्तकों का उदाहरण देगा। बोले मतलब आपके पास भी वो उसकी अनुभूति नहीं है ना? बोले नहीं, पुस्तक में लिखा है, कुरान में लिखा है, वो समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है, इतना ही शेष रहेगा आपके पास। काल्पनिक मैं समाप्त हो गया पूर्णतया। आज जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है वही चीजें कुछ एक लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी करती है।
और कुछ चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वही चीजें कुछ लोग को अट्रैक्ट भी करती है। आज हम किसी व्यक्ति को देखते हैं एकदम काला, जिसके बाल भी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अरे कैसे बदसूरत है या बदसूरत लड़की है, कहते हैं ना। अफ्रीका में उसको ब्यूटी कहा जाता है, सुंदरता कहा जाता है। उनकी नजर में वो बहुत सुंदर है, जितनी काली है और जितने उनके बाल एकदम छोटे छोटे घुंघरालू है, वो उसमें उनको सुंदरता दिखती है। वो आप देखोगे तब आप सोचोगे क्या है। कहते हैं ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। अरे उसकी नजर पे वो बिल्कुल सबसे अच्छी है, उसको सबसे अच्छी लग रही है, और आपकी नजर में वो सबसे खराब है। यदि नजरिए को छोड़ दो, आपके भावनाओं को छोड़ दो, जो आप सोचते हो वो छोड़ दो, आपको चीजें केवल चीज ही दिखाई देगी। आपको दिखलाई देगा कि ये लड़की है, ये लड़का है, इसका रंग काला है, इसका रंग गोरा है, इतना ही देखोगे आप। उसमें अच्छाइयां या बुराइयां नहीं देखोगे। ये अनुभूति होता है। अन्यथा आपको यदि किसी ने बोल दिया या किसी को आप मानते हो और उसने ऐसा कह दिया, आप उसको उसी नजरिए से ही देखोगे। यही हो रहा है, इसी का परिणाम है ये आतंकवाद, इसी का परिणाम है। अभी कश्मीर में हुआ था, बुलाते थे, पूछते थे चलो कलमा पढ़ो या वो पढ़ो, कुछ मुसलमान का कुछ है, और जो नहीं पढ़ पाता था उसको गोली मार दो। बस इतना उनके पास पहचान था। बोले ये मुसलमान है तो अपना आदमी है, हिंदू है इसको मारना। क्या भूसा भरा है लोगों के मस्तिष्क में। कोई दौड़ रहा है, बोले हम मंदिर यही बनाएंगे, तो कोई ताज महल को तोड़ने की बात करता है। आपको यदि ताज में मंदिर देखना है, मंदिर देखो ना, महसूस कर लो ये मंदिर है। आपको उसको तोड़ के उसको मंदिर का रूप जैसा आप सोचते हो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में आपके धर्मगुरु ने ऐसा भर दिया है। क्यों भर दिया है? क्योंकि गुरुओं को इससे फायदा मिलता है, पैसा मिलता है कहीं और से, जहां सत्ता है, जहां पूंजीपति लोग हैं। क्योंकि ऐसे दंगे फसाद या ऐसी नफरत होते रहे तब तक हमारा अस्तित्व बना रहेगा, ये वो सत्ता में बैठे लोग जानते और बारंबार इसी प्रकार का कार्य करते। बहुमत किधर है? उसकी तरफ रहना है, क्योंकि बहुमत से ही सत्ता हमारी बनी रहेगी। यह है अज्ञानता का परिणाम, आतंकवाद। वास्तविक धर्म को न समझना, यह है परिणाम आतंकवाद। अंधविश्वास, यह है आतंकवाद। ना तय है, सबके अंदर जहर भरा पड़ा है। महाभारत युद्ध इसीलिए नहीं हुआ था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो शुरुआत बहुत पहले से, बीज पहले से ही डल गया था। वो परिणाम धीरे धीरे दिखते दिखते एक समय इतना विध्वंस हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ था। सारे विश्व, पूरा विश्व लगा हुआ था, लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे उसमें। क्या श्री कृष्ण के अंदर प्रेम नहीं थी, दया नहीं थी? लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध को रोकना असंभावी है। यदि समूची सृष्टि को बचाना है तो कुछ एक विध्वंस करना ही होगा, अन्यथा समूची सृष्टि ही नष्ट होने को आमादा थी। वही परिस्थितियां बन रही है आजकल। एक दिन देखेगा पाकिस्तान कि समूची दुनिया हमारे विरोध में आ गई है, परमाणु बम छोड़ देगा। रशिया वैसे ही है, अमेरिका वैसे ही है, चाइना के पास है, भारत के पास है। जिस दिन किसी का भी मस्तिष्क डामाडोल हुआ, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इतना परमाणु बम है कि पृथ्वी तो हजारों बार नष्ट की जा सकती है, हजारों बार। इतना विस्फोट रखा हुआ है।
बजाय एक घटना के यदि हम लोगों के मन मस्तिष्क से ये अंधविश्वास को हटाने का प्रयास करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें कि लोग अंधविश्वास से हटे कैसे, सत्य जाने कैसे, हुआ लेकिन कम अवश्य होगा। और इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से ही होगी और एक व्यक्ति से दूसरे पे पहुंचेगा, दूसरे तीसरे पहुंचेगा और धीरे धीरे संपूर्ण या अधिकतर लोग उस सत्य को समझना चाहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग, बहुत जिम्मेदारी है आप लोगों की। यदि आप केवल समर्पण भाव से उस अनुभूति को समझने का प्रयास करें और जैसे जैसे अनुभूति होती जाए लोगों तक बात फैलाने का, बताने का प्रयास करें बिना किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए, स्वतः ही स्वयं से, तो आप कुछ एक लोग तक तो पहुंच ही जाएंगे और कुछ और तक पहुंच जाएंगे। अन्यथा आपका मेहनत व्यर्थ जा रहा है। वो आतंकवादी पकड़ा जाएगा लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। आतंकवाद समाप्त होगा अंधविश्वास हटाने से। अब उसकी शुरुआत भी धीरे धीरे ही होगी, एक साथ नहीं होगा। एक माचिस की तीली अनिवार्य है ना, तो जो तीली है वो जलानी आवश्यक है। वो तीली आप भी बन सकते, अनुभूति को जानकर, स्वयं को जानकर, सत्य को जानकर फैलाते चलो। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि यदि कोई एक गाल आपके सामने रखे दूसरा गाल भी अपना दे दे। आज वो स्थिति नहीं है। आपको कार्य वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार करना है। लेकिन ये भी सत्य है, कई लोगों ने अहिंसा को ऐसा समझ लिया कि उसने पूरी कमजोरी अपने सामने रख दी। श्री कृष्ण से बड़ा अहिंसक कोई है ही नहीं। आप कहोगे कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत कर दिया, वो अहिंसक कैसे हो गए? अहिंसा का तात्पर्य ये है, अहिंसा स्थापित करने के लिए, प्रेम स्थापित करने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो अनिवार्य है। आतंकवादी हमला कर रहा है, उसको बचाने के लिए यदि सेना या पुलिस उस पर प्रहार कर रही है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा को बचाने का प्रयास है। अहिंसा को भी अच्छे समझना होगा। ये सारी बातें आपको समझ में तभी आएगी जब आप अनुभूति पर आओगे। क्लियर हुआ सादा दीदी? हाँ जी। विचार बहुत बड़ी चीज है रियल में। इसको हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं भैया कि हम जो विचार करते हैं ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस तरह से फैलता है। ऐसा कभी नहीं सोचा। बहुत ही बढ़िया भैया। ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं। काफी मैंने एक लाइन पढ़ी थी, एक लाइन नहीं, कुछ सेंटेंसेस थे कि अपने beware of your thoughts, thought makes your character leads your destiny। इस तरह से लिख रखा हुआ था। 10-15 साल ये चीज मेरे दिमाग में थी, लेकिन जो आज आपने समझाया कि वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं इस तरह से, ये मैंने भी नहीं सोचा था। चलिए ठीक है दीदी, फिर